हेलो दोस्तों, आप हैं साइंस एक्सप्लेनर चैनल पर और हम बात कर रहे हैं यूपी में हुए पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। और मैं फिज़िक्स के क्वेश्चनों की आंसर की दे रहा हूं। इससे पहले भी क्वेश्चनों के आंसर दिए जा चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। यदि ई लैम्डा तथा ए लैम्डा किसी पिंड की उत्सर्जक तथा अवशोषण क्षमता है और ई लैम्डा कैपिटल ई लैम्डा एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जक क्षमता है, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए, जो संबंध होता है इसका, उत्सर्जन क्षमता अवशोषण क्षमता का अनुपात जो उत्सर्जक क्षमता के बराबर होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। एक पिंड पर बल F वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप लगाया जाता है और इसका विस्थापन x इक्वल टू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप हो जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि अगर हम दो वेक्टरों को गुणा करते हैं और इसका गुणनफल अदिश होता है, तो इसका जो इसे हम कहते हैं सदिशों का अदिश गुणन। तो यहाँ पे W इक्वल टू एफ डॉट एस होगा। तो अगर हम इसे डायरेक्ट इंटू करें, I का I से 1, J का J से 1 और K का K से 1, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 95। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एक वलय, एक वृत्ताकार पटल, एक गोलीय खोल और एक गोला का द्रव्यमान व त्रिज्या समान है। अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः किसका जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होगा। तो आप जानते हैं वलय का जड़त्व आघूर्ण mr² होता है, वृत्ताकार पटल का 1/2 mr², गोलीय खोल का 2/3 mr² और ठोस गोले का 2/5 mr²। जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो सबसे कम जो वैल्यू होगी वो ठोस गोले की होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। निम्न में से कौन पदार्थ के विभिन्न प्रत्यास्थताओं का सही संबंध निरूपित करता है। तो देखिए, इसका जो सही संबंध है वो ऑप्शन नंबर सी है। 9/y इक्वल टू 3/η प्लस 1/k, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे पास क्वेश्चन का जो सेट है वो सेट नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए। एक कण वृत्ताकार पथ में समान चाल से गतिशील है, तो इसका त्वरण किस दिशा में होगा। तो इसका देखिए, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसका अभिकेंद्र बल सदैव केंद्र की ओर लगता है, तो इसका जो आंसर है त्रिज्या की ओर। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। सामान्य वायुमंडलीय दाब 10⁵ पास्कल होता है। आपके सिर के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वायुमंडल कितना बल लगा रहा है। तो जैसे आप जानते हैं P इक्वल टू F/A होता है, तो F इक्वल टू PA करेंगे, P इंटू A। P की वैल्यू आपको 10⁵ पास्कल दे रखी है और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ का इंटू करके इस कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य होता है। तो देखिए, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका मतलब यह है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह है कि अगर किसी निकाय को जो भी ऊष्मा दी जाती है वो उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है, तो ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है इसमें। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। Cp तथा Cv स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माएं हैं, तो इसके लिए संबंध क्या है। तो देखिए, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, जो मेयर का सूत्र है।
तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में 64 फ्रिंजें दिखाई देती हैं और 4800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अगर प्रयोग करें तो कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी। तो देखिए फ्रिंज में और लैम्डा में ये संबंध होता है n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ये फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो n1 की वैल्यू 64, लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम, n2 की वैल्यू आपको निकालनी है और लैम्डा 2 की वैल्यू 4800 एंगस्ट्रॉम होता है। वो राइट ऑप्शन आपका 80 है, तो 80 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, यदि निकोल प्रिज्म का पूरा चक्कर घुमाने में प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर ना आए तो आपतित प्रकाश निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो आपको बताना है कि निकोल प्रिज्म को अगर पूरा घुमा दिया जाए और प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर ना आए तो किस प्रकार का प्रकाश वो होगा जो उस पर आपतित हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, समतल ध्रुवित प्रकाश वो हमको प्राप्त होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। किसी अवमंदित आवर्त गति दोलित्र का निम्न समीकरण होगा। तो अवमंदित आवर्त गति के लिए जो कंडीशन है वो ये है डी के इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 60 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वायु क्रोड प्रणालिका में 2000 टर्न या फेरे हैं। यदि उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स का मान, घनत्व का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है इसके निकालने का वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7, एन की वैल्यू आप लगाएंगे तो n अपॉन एल का यूज़ करेंगे, n अपॉन एल। यहाँ पे n की वैल्यू 2000 और l की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, यहाँ लगाएंगे और I की वैल्यू आप 5 एम्पियर रखेंगे। तो आपका जो ये आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 0.021। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, यदि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो जैसे आप जानते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है। ठीक है ना, n2 स्क्वायर होता है। तो जब इस वैल्यू को आप लगाएंगे, n1 की वैल्यू इसके अंदर है दूसरी कक्षा में और n2 की जो वैल्यू है वो तीसरी कक्षा से। जब यहाँ n1 की वैल्यू 2 लगाएंगे, n2 की वैल्यू 3 लगाएंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके 54 तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं अन्य क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।